कुछ नायाब होने जा रहा है। अक्टूबर 2025 के आखिर में कुछ ऐसा ताकतवर, कुछ ऐसा ज़िंदगी बदल देने वाला कि अगर आपने इसे खो दिया तो शायद आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी ये मौका ना मिले। 5 रूहानी निशानियाँ ज़ाहिर होने वाली हैं। ऐसी निशानियाँ जो आपकी तकदीर को बदल सकती हैं, छुपी हुई बरकतों को खोल सकती हैं और आपको बिल्कुल ऐसे रास्ते पर ले जा सकती हैं जिसकी तरफ कायनात शुरू दिन से आपकी रहनुमाई कर रही है। और हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देंगे और इन्हें महज इत्तफाक समझेंगे, दिल के इशारों को अनदेखा करेंगे और यूं ज़िंदगी का सबसे कीमती मौका खो बैठेंगे। लेकिन अब नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। ये निशानियां निहायत बारीक, पुरसरार और कायनाती निज़ाम के ऐन मुताबिक ज़ाहिर होंगी और जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ज़रा सोचें, एक सुबह आप जागते हैं और अचानक एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ था। हर चैलेंज, हर ताख़ीर, हर अजीब लम्हा असल में आपको इस मुकाम तक लाने के लिए था। यही वो लम्हा है, यही वो तब्दीली है। तो मेरे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि मैं आपको वो 5 नायाब रूहानी निशानियाँ बताने जा रहा हूँ और ये भी कि वो आपके सामने कैसे ज़ाहिर होंगी। एक्वेरियस, और जब 5वीं निशानी ज़ाहिर होगी, यानी आखिरी कायनाती हम आहंगी, तो आप जान लेंगे कि ये लम्हा आपकी ज़िंदगी के किसी भी पिछले तज़िये जैसा नहीं है। क्या आप तैयार हैं अपनी तकदीर के सफ़र पर कदम रखने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। एक्वेरियस, आइए शुरू करते हैं इस चीज़ से जो शायद आपके दिल में अभी से हलचल मचा रही है। अचानक अंदरूनी बेदारी। ये कोई वक्ती ख्याल या आर्जी कैफियत नहीं है, बल्कि ये आपके शऊर में एक ज़बरदस्त तब्दीली है। कायनात की तरफ से एक बिजली की कड़क जैसा पैगाम जो कहता है, जाग जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। ये बेदारी कुछ लोगों के पास खामोशी से आएगी, जैसे रात की लंबी तारीकी के बाद खिड़की से छिनकर आने वाली रोशनी, जबकि दूसरों के लिए एक ज़ोरदार आवाज़ की तरह होगी, इतनी बुलंद और हैरान कुन कि इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन होगा। आप खुद को पुरानी आदतों, बरसों पुराने अकायद या रिश्तों पर सवाल उठाते पाएंगे जो कभी मजबूत लगते थे लेकिन अब बोझ जैसे महसूस होंगे। यूं लगेगा जैसे आपकी पुरानी दुनिया की तह हट रही है और एक नया, ज़्यादा सच्चा रास्ता आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है। शायद आप एक सुबह जागेंगे और एक बेनाम सी बेचैनी के साथ ये एहसास करेंगे, मेरी ज़िंदगी का असल मकसद कुछ और है, मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। शायद किसी आम सी बातचीत के दौरान कोई लफ्ज़, कोई जुमला आपके दिल पर इस तरह चमक जाए जैसे आसमानी सच्चाई, और आपको एहसास हो कि आपने अपनी रोशनी को बहुत अरसे से दबाए रखा है। ये बेदारी आपको वहीं रहने नहीं देगी, ये आपसे तब्दीली का तकाजा करेगी। और यही वो मकाम है जहां एक्वेरियस का असल जौहर ज़ाहिर होगा, क्योंकि आप वो नहीं जो माजी को पकड़ कर बैठे रहें। आपकी रूह आज़ादी, जिद्दत और मुस्तकबिल की तलाश में परवान चढ़ती है। तो जब ये बेदारी आएगी तो ये महज एक खिड़की नहीं खोलेगी, बल्कि इम्कानात के दरवाजे धमाके से खोल देगी। ये धुंध को हटा देगी, जंजीरों को तोड़ देगी और आपको अपनी ज़िंदगी को एक नई वजाहत के साथ देखने की ताकत देगी। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है। ज़्यादातर लोग अपनी बेदारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेदारियाँ आरामदेह दायरे तोड़ती हैं, वो मानूस जगहों से बाहर निकलने पर मजबूर करती हैं और इंसान को यकीन दिहाने की आदत होती है। इसलिए अक्सर लोग वही पुराना रास्ता चलते रहते हैं, चाहे वो कहीं भी ना जाता हो। मगर एक्वेरियस, आप मुख्तलिफ हैं। ये बेदारी आपके लिए एक मौका है कि आप वही करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा माहिर हैं। पुराने निज़ाम को चैलेंज करें, अपनी कहानी खुद लिखें और अपनी तकदीर के ऐन मुताबिक रास्ते पर कदम रखें। इस लम्हे को यूँ समझें जैसे आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता महफूज है, मानूस है, लेकिन वो आपको छोटा रखता है।
दूसरा रास्ता गैर यकीनी है, ख़तरनाक लगता है, मगर आपकी रूह को रोशनी देता है। ये बेदारी दरअसल कायनात है जो कह रही है यही वो तुम्हारा असल रास्ता है। और ये सिर्फ छोटे फैसलों की बात नहीं है, ये बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है। ये आपके करियर में नया मोड़ ला सकता है, आपके रिश्तों को नए सिरे से तश्कील दे सकता है, आपकी माली सिमत या रूहानी सफ़र बदल सकता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, आप सालों से एक नौकरी में हैं, बेजार, लेकिन ख़ुद को ये कह के रोके हुए हैं कि ये तो महफूज है। अचानक अक्टूबर के आखिर में आपको एक बेपनाह वजाहत का लम्हा मिलता है, ये मेरा रास्ता नहीं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, एक बेदारी है। या फिर आप एक ऐसे रास्ते पे हैं जहां आपने अपनी ज़रूरियात को दबाया हुआ है, फिर एक ख्वाब, एक छोटी सी बात आपके दिल का स्विच बदल देती है। आप जान जाते हैं अब मज़ीद नहीं, अब मुझे उठना है। याद रखें, ये बेदारी सज़ा नहीं है, ये एक नेमत है। कायनात पुराना बना रही है ताकि आप नया अपना सकें। लेकिन यहाँ राज ये है एक्वेरियस, जब बेदारी आए तो आपको अमल करना होगा। इसे दबाएं मत, ये ना कहें कि शायद मैं बढ़ा चढ़ा कर सोच रहा हूँ। इन सच्चाइयों को मसरूफियात और तवज्जो बनाने वाली चीज़ों में डुबो मत दें। ये लम्हे नायाब तोहफे होते हैं, अगर आपने इनकी इज्जत की तो ये पर्पस, एबेडेंस और फ्रीडम के दरवाजे खोल देंगे। अगर आपने नज़रअंदाज किया तो कायनात बार बार और ज़्यादा ज़ोर से आपको जगाने की कोशिश करेगी। इस पहली निशानी को तकदीर की दस्तक समझें। शायद इब्तदा में ये हल्की हो, लेकिन ये ज़ोर पकड़ती जाएगी जब तक आप जवाब ना दें। और जैसे ही आप जवाब देंगे, आप एक ऐसे दर्जे में दाखिल होंगे जहां सब कुछ हल्का, आज़ाद और पहले से कहीं ज़्यादा असली लगेगा। तो जैसे ही अक्टूबर 2025 ख़त्म होने को आए, एक्वेरियस तैयार रहिए। इन इशारों को, इन झटकों को, इन बेचैनियों को पहचानिए, क्योंकि ये महज वहम नहीं है, ये आपकी बेदारी है। अगर आपने इसे गले लगाया तो ये अकेला लम्हा आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे साइन की, मुकद्दर के दरवाजे पर गैर मुतवक्के निशानियाँ। एक्वेरियस, कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में कोई बात आई और अचानक वही बात आपके इर्द गिर्द किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर होने लगी? कभी ऐसा हुआ है कि आप बार बार वही नंबर्स देखते हैं, 11, 11, 22, 22 या 07 या 7, या फिर कोई मखसूस लफ्ज़, कोई गाना, कोई ख्वाब आपको लगातार मैसेज देता रहे? ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात की ज़बान है। ये वो दूसरा स्पिरिचुअल साइन है जो अक्टूबर 2025 के आखिर में आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला है। ये निशानियाँ आखिर होती क्या हैं? ये निशानियाँ सिंक्रोनाइसिटीज़ कहलाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त, वाक़यात और हालात एक ख़ास तरतीब से आपके लिए जुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आपके जहन में कोई फ़ैसला चल रहा है और अचानक आप किसी से वही जुमला सुन लेते हैं जो आपके सवाल का जवाब बन जाए। आप किसी नई राह पर चलने का सोचते हैं और बार बार कोई मखसूस अलामत, परिंदा, ख्वाब, नंबर या किसी का नाम आपके सामने आने लगता है। ये सब कायनात का इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं या आपको सिमत बदलने की ज़रूरत है। बात करते हैं एक्वेरियस के लिए इन निशानियों की क्या अहमियत है। एक्वेरियस, आप एक विजनरी हैं। आप दूसरों की तरह ज़मीन पर जुड़े नहीं रहते, बल्कि मुस्तकबिल और जिद्दत की तरफ देखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये विजनरी सोच इतनी वसी हो जाती है कि आप ख़ुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं। यही वो वक्त होता है जब कायनात आपको निशानियों के ज़रिए गाइड करती है। जहाँ बाकी लोग इन इशारों को महज इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, आपके पास ये सलाहियत है कि आप इन्हें डिकोड कर सकें। ये निशानियाँ कब ज़ाहिर होंगी? अक्टूबर के आखिरी दिनों में आपको बार बार ये चीज़ें महसूस होंगी, जैसे रिपीटिंग नंबर्स जैसे 1111 या 333। ये बरह रास्त कायनात की फ्रीक्वेंसी है। आपके ख्वाब ज़्यादा वाज़े हो सकते हैं,
سمبولک انکاؤنٹرز جیسے ایک خاص جانور بار بار نظر آنا، مثال کے طور پر کبوتر امن کا پیغام لاتا ہے، عقاب بلند پرواز کی علامت ہے۔ کنورسیشن ایز کلوز، کسی عام گفتگو میں اچانک وہی جملہ یا جواب ملنا جس کی آپ تلاش میں تھے۔ ایکویریس، زیادہ تر لوگ ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو محض اتفاق ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ آپ کا امتحان یہی ہے، کیا آپ ان سبل سائنس کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا آپ ان پر اعتماد کر کے قدم بڑھاتے ہیں، یا پھر آپ بھی باقی دنیا کی طرح انہیں معمولی سمجھ کر کھو دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کے دل میں کیریئر بدلنے کا خیال ہے، آپ الجھن میں ہیں، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اس بزنس یا پروفیشن سے متعلق نشانیاں آنے لگتی ہیں۔ کوئی پرانا دوست اس فیلڈ کا ذکر کرتا ہے، کوئی اشتہار سامنے آتا ہے، یا کوئی خواب آپ کو اس طرف لے جاتا ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ڈیسٹنی کی طرف پش ہے۔ یا پھر آپ کسی رشتے میں الجھے ہوئے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ ایسے میں آپ کے ارد گرد کے سائنس بار بار آپ کو جواب دیں گے، کبھی گانے کے لفظوں میں، کبھی خواب میں، اور کبھی کسی کے الفاظ میں۔ یاد رکھیں، یہ سنکرونائسٹی صرف رینڈم واقعات نہیں ہیں، یہ آپ کے سول کانٹریکٹ کے سگنلز ہیں۔ یہ وہ کازمک جی پی ایس ہیں جو آپ کو سیدھا آپ کی حقیقی ڈیسٹنی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا، دل سے سنا، تو آپ جان جائیں گے کہ کائنات آپ کو کیا کہنا چاہتی ہے۔ آخر میں، ایکویریس، جب یہ دوسرا سائن ظاہر ہو تو اسے دل سے قبول کریں، نوٹ کریں، لکھیں، میڈیٹیٹ کریں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کلیوز مل کر ایک بڑی تصویر بنائیں گے، اور یہی تصویر آپ کے مقدر کا دروازہ کھولے گی۔ یہ کائنات کی زبان ہے، اور آپ ایکویریس اس زبان کو سمجھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگلا مرحلہ اور بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تیسرے سائن میں کائنات صرف اشارے نہیں دے گی، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر حقیقی تبدیلیاں لے کر آئے گی۔ تو میرے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائن نمبر 3 کی، رشتوں کا کائناتی امتحان۔ ایکویریس، کائنات کا تیسرا سائن سب سے زیادہ دل کو چھونے والا اور شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ بھی ہے، کیونکہ یہ تعلقات سے جڑا ہے، اور رشتے جو آپ کے دل کے قریب ہیں، جو لوگ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، اور وہ بندھن جنہوں نے آپ کو یا تو مضبوط بنایا یا پھر تھکایا ہے۔ اکتوبر 2025 کے آخر میں کائنات آپ کے رشتوں کو آئینے کی طرح آپ کے سامنے رکھے گی، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، کون سا رشتہ آپ کی روح کو بلند کر رہا ہے اور کون سا رشتہ آپ کو نیچے کھینچ رہا ہے۔ بات کرتے ہیں تعلقات میں یہ ہلچل کیوں؟ ایکویریس، آپ کی فطرت آزاد ہے، آپ محبت اور دوستی میں سچائی اور ذہنی ہم آہنگی تلاش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بندھ جاتے ہیں جو آپ کی روح کی روشنی کو بجھانے لگتے ہیں۔ یہ تیسرا سائن اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب پرانے پیٹرن ٹوٹنے لگتے ہیں، زہریلے تعلقات اپنی اصل شکل دکھانے لگیں گے۔ ایسے دوست یا پارٹنرز جو صرف اپنی دنیا کے لیے آپ کو استعمال کر رہے تھے، ان کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے گا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو آپ کی اصل گروتھ چاہتے ہیں، اچانک زیادہ نمایاں اور قریب محسوس ہوں گے۔ یہ کائناتی امتحان کیسا ہوگا؟ اکتوبر کے آخری دنوں میں آپ کو اپنے تعلقات میں یہ بدلاؤ نظر آئیں گے۔ پرانے جھگڑے اچانک سامنے آنا، جیسے کائنات آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ ان کا حل نکالو۔ کسی قریبی شخص کی طرف سے ایسا رویہ یا حقیقت سامنے آنا جو سب کچھ بدل دے، یا پھر ایک نیا انسان اچانک آپ کی زندگی میں داخل ہونا، جیسے کائنات آپ کو نئی سپورٹ بھیج رہی ہو۔ یہ سب کچھ تصادفی نہیں ہے، یہ کازمک الائنمنٹ ہے، تاکہ آپ صرف انہی رشتوں کو اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کی حقیقی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ایکویریس کے لیے یہ کیوں اہم ہے؟ ایکویریس، آپ کا دل بڑا ہے، آپ دوسروں کے لیے قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے، لیکن یہ تیسرا سائن آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ اپنی روشنی کسی ایسے شخص کو نہیں دے سکتے جو بار بار آپ کو اندھیرے میں دھکیلتا ہے۔
आप अपनी तवानाई सिर्फ वहाँ लगाएं जहाँ रेसिप्रोकेशन यानी मोहब्बत, इज्जत और ग्रोथ साथ साथ चलती हो। और सबसे बढ़ के आपको ये समझना होगा कि छोड़ देना भी मोहब्बत का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप एक दोस्त या पार्टनर के साथ हैं जो मुसलसल आपको क्रिटिसाइज करता है, आपके ख्वाबों पर हंसता है या आपकी हदों को नहीं समझता। इस महीने के आखिर में वो ऐसा कुछ करेगा जो सब कुछ वाज़े कर देगा। ये वो लम्हा होगा जब आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक पुराने ज़ख्मों को बर्दाश्त करते रहेंगे, दूसरा अपने लिए खड़े होंगे और वो बंधन तोड़ देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। या फिर आपकी ज़िंदगी में एक नया ताल्लुक़ आएगा जो आपको इंस्पायर करेगा, आपको आपकी हकीकत दिखाएगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। ये साइन दरअसल सबक है, ये ताल्लुकात का शेकअप सज़ा नहीं है, ये कायनात का तरीका है आपको सिखाने का कि आप अपनी फ्रीडम और इनर पीस को सबसे ऊपर रखें। सिर्फ वही रिश्ते रखें जो आपको ताकतवर बनाते हैं और कभी खौफ या आदत की वजह से किसी ऐसे बंधन में ना रहें जो आपकी रूह को घूंटे। एक्वेरियस, ये तीसरा साइन आपसे हिम्मत मांगेगा, हिम्मत पुराने रिश्ते छोड़ने की या नए रिश्ते कबूल करने की। ये वो लम्हा है जब कायनात चाहती है कि आप अपनी सोल फैमिली के साथ अलाइन हो, वो लोग जो आपके विजन, आपकी रूह और आपके मुस्तकबिल के साथ हम आहंग हैं। तो याद रखें, जब रिश्ते हलचल में आए खौफ ज़्यादा ना हो। ये सिर्फ क्लीजनिंग है, ये सिर्फ सॉर्टिंग है, ताकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ वही लोग रह जाएं जो वाकई आपके सफ़र का हिस्सा बनने के लिए पैदा हुए हैं। और अब एक्वेरियस तैयार हो जाइए, क्योंकि चौथा साइन आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा हिला देगा। वो आपके अंदरूनी ताकत और बैरूनी दुनिया के बीच एक ऐसा पुल बना देगा जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। स्पिरिचुअल साइन नंबर 4, अंदरूनी ताकत का बेदार होना। एक्वेरियस, अगर तीसरा साइन आपके रिश्तों को शेक कर रहा है तो चौथा साइन आपके अंदर एक नई ताकत को जगा रहा है। ये वो लम्हा है जब कायनात आपकी हिडन स्ट्रेंथ याद दिलाती है, वो ताकत जो शायद बरसों से सोई हुई थी लेकिन अब वो जागने वाली है। ये ताकत कैसी है? ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि ज़हनी ताकत है, जब आपका फोकस शार्प हो जाता है। जज्बाती ताकत, जब आप दूसरों की मनफी बातों से हिलते नहीं। रूहानी ताकत, जब आपको यकीन होने लगता है कि कायनात आपके साथ है। अक्टूबर 2025 के आखिर में आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां ये ताकत खुद ब खुद जाहिर होगी। कोई चैलेंज आएगा लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि आपने कितना मजबूती से इसे हैंडल किया। कोई मौका सामने आएगा जिस पर आम हालात में आप हिचकिचाए लेकिन इस बार आप दिलेराना कदम उठाएंगे। या फिर कोई शख्स आपको अंडर एस्टिमेट करेगा और आप अपने अमल से इसे हैरान कर देंगे। एक्वेरियस के लिए ये क्यों ख़ास है? एक्वेरियस आप आम लोगों की तरह लिमिटेशंस पर यकीन नहीं रखते, बल्कि आप हमेशा बिगर पिक्चर देखते हैं। आपका दिमाग फ्यूचर में रहता है, लेकिन कई बार आप डाउट का शिकार हो जाते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं काफ़ी हूँ? ये चौथा साइन वो इनर स्विच है जिसको ऑन कर दिया गया है, जो कहता है हाँ तुम काफ़ी हो, हाँ तुम्हें सब मिल सकता है जो तुम सोचते हो, हाँ तुम अपनी हकीकत को खुद बदल सकते हो। ये चौथा साइन कैसे ज़ाहिर होगा? ये ताकत मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकती है। आपको एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आएगी कि अब वक्त है बड़े फ़ैसले लेने का। आपकी क्रिएटिविटी अचानक बढ़ जाएगी, जैसे दिमाग में मुसलसल नए आइडियाज़ बहने लगे हों। या फिर आप अपनी वॉइस में एक नया एतमाद महसूस करेंगे। जब आप बात करेंगे तो लोग सुनेंगे और इसका असर लेंगे। मिसाल के तौर पर सोचें, आपने हमेशा सोचा कि अपनी ज़िंदगी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, लेकिन डर के मारे कभी कदम ना बढ़ाया। अक्टूबर के आखिर में आप अचानक फ़ैसले लेंगे, बस अब ये करना ही है, और आप वो पहला कदम उठा लेंगे जिसकी वजह से आगे के दरवाजे खुल जाएंगे। या फिर आप बरसों में किसी सिचुएशन में दबे हुए हैं, चाहे वो फैमिली का मामला हो या करियर का। अचानक आपके अंदर वो जुर्रत पैदा होगी कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे।
ये वो लम्हा होगा जब आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आप ही हैं जो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। ये साइन दरअसल सबक है, ये कायनाती पैगाम है। आपकी असल ताकत दूसरों की मंजूरी से नहीं बल्कि आपके अंदर से आती है। आप अपनी रूह की रोशनी को जितना एम्ब्रेस करेंगे, इतने ही बड़े दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। और सबसे अहम, आपको अपनी आज़ादी और अपनी यूनिकनेस पर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक्वेरियस, ये चौथा साइन कहता है कि अब आपको अपने डाउट और खौफ को पीछे छोड़ना है। अब आपको अपने अंदर के वॉरियर को पहचानना है। कायनात आपसे यही चाहती है कि आप अपनी ताकत को छुपाएं नहीं बल्कि इसे दुनिया के सामने लाएं। याद रखें, जब आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो आपके ख्वाब, आपके गोल्स और आपकी डेस्टिनी एक नई रफ्तार पकड़ लेंगी। और अब एक्वेरियस, सबसे बड़ा लम्हा करीब है, क्योंकि पांचवा और आखिरी साइन आपके सफ़र को मुकम्मल कर देगा। ये वो अलाइनमेंट है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। और वो पांचवा साइन है द फाइनल कॉस्मिक अलाइनमेंट। एक्वेरियस, अब आ रहा है वो लम्हा जिसका इंतज़ार आपकी रूह ने सदियों से किया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा साइन तो सिर्फ तैयारी थी, लेकिन पांचवा साइन, ये वो अल्टीमेट अलाइनमेंट है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। ये वो लम्हा है जब आपकी तकदीर और कायनात एक ही सफ़े पर आ जाते हैं। ये लम्हा कैसा होगा? ये किसी बड़े धमाके की तरह नहीं आएगा। ये एक गहरी खामोशी में जन्म लेगा, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी ताकत छुपी होगी। आप अचानक महसूस करेंगे कि सब कुछ जुड़ गया है। वो चीज़ें जो पहले अलग अलग लगी थी अब एक तस्वीर में वाज़े नज़र आ रही हैं। आपको एहसास होगा कि हर ताख़ीर, हर मुश्किल, हर इंतज़ार, सबका एक मकसद था। इस अलाइनमेंट की क्या अलामतें हैं? एक्वेरियस के लिए ये पांचवा साइन मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर होगा। आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके ख्वाबों के साथ परफेक्टली फिट होगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डेस्टिनी की तरफ आपको सही सिमत में आगे बढ़ाएंगे। या फिर आपको एक डीप कंफर्मेशन मिलेगी, दिल के अंदर एक सर्टेनिटी कि हाँ, यही वो रास्ता है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। ये क्यों इतना ताकतवर है? एक्वेरियस, आप हमेशा से एक विजनरी हैं। आपको फ्यूचर का एहसास दूसरों से पहले होता है, लेकिन ये अलाइनमेंट आपको सिर्फ ख्वाब दिखाने वाला नहीं बनाएगा, बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका देगा। ये लम्हा आपको क्लैरिटी देगा कि कहाँ जाना है, करेज देगा कि कैसे जाना है, और सपोर्ट देगा कि अकेले नहीं जाना। मिसाल के तौर पर सोचें, आप बरसों से एक मकसद के पीछे भाग रहे हैं। कभी रुकावटें आती हैं, कभी ताख़ीर, लेकिन अक्टूबर 2025 के आखिर में अचानक सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। आपको वो मौका मिलेगा जिसका आपने ख्वाब देखा। वो लोग आपके सामने आएंगे जो मददगार बनेंगे, और वो इंस्पायरेशन मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी। ये वो लम्हा होगा जब आप कहेंगे, अब मैं अपनी जगह पर हूँ, ये ही मेरा रास्ता है। एक्वेरियस, ये पांचवा साइन दरअसल कायनात की तरफ से एक मोहर है। ये कहता है तुम्हारा सफ़र बेकार नहीं था, हर दर्द, हर रुकावट एक तैयारी थी, अब तुम तैयार हो जाओ। ये आखिरी अलाइनमेंट आपकी ज़िंदगी को एक नई सिमत देगा। और याद रखें, ये लम्हा बार बार नहीं आता। अगर आपने इसे पहचान लिया तो ये आपको ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहाँ से आपकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। पांचवा साइन वो है जो बाकी चार साइंस को मुकम्मल करता है। ये डेस्टिनी का दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है। अब सवाल ये है, क्या आप इस दरवाजे से गुजरने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज हमने वो 5 ख़ास रूहानी निशानियाँ जानी हैं, जहाँ पहली निशानी अचानक अंदरूनी बेदारी हमें जगाती है और बताती है कि ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू होने वाला है। दूसरी निशानी में कायनाती इशारे और गैर मुतवक्का निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि मुकद्दर के दरवाजे पर दस्तक हो रही है। तीसरी निशानी रिश्तों का कायनाती इम्तिहान है जो हमें ये सिखाता है कि कौन हमारे साथ हकीकत में जुड़ने के लिए है और कौन हमें सिर्फ रोकने के लिए है। चौथी निशानी अंदरूनी ताकत का बेदार होना है।
जहां हम अपनी छुपी हुई सलाहियतों और असल रूहानी तवानाइयों से आशना होते हैं। और पांचवीं और सबसे अजीम निशानी कायनाती हम आहंगी का लम्हा है, जहां सब कुछ जुड़ना है और हमें अपनी रूह के सफ़र की असल मंजिल का एहसास होना है। ये पांचों निशानियां हमें ये सबक देती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कायनात हमारे साथ है। याद रखें, मेरा मकसद आपको सिर्फ इल्म देना नहीं, बल्कि हौसला देना, हिम्मत देना, मस्बत तवानाई देना और सबसे बढ़कर उम्मीद देना है, ताकि आप नाकामी के अंधेरों से निकलकर उम्मीद की रोशनी में कदम रख सकें। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये रोशनी हर इस दिल तक पहुंच सके जिसे उम्मीद की ज़रूरत है। हम अगली वीडियो में एक और कायनाती और रूहानी सफ़र पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने अंदर की रोशनी को जगाए रहिए और कायनात की सरगोशियों को सुनते रहिए। एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और रूह अपनी पहचान पाती है। अल्लाह हाफिज़।